हन्तारणं नमो सिद्धारणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसामूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य इंद्रियापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। सहारनपुर से धीरज जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जिस प्रकार नमोकार मंत्र को 3 लोक में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, तो क्या मेरी जिज्ञासा है कि विदेश क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में भी इस मंत्र को पूजा जाता है या नहीं? कृपया समझना। पूरे 3 लोक में पूजा जाता है। देवता भी इसी मंत्र का जाप करते हैं, भवनवासी भी, पाताल, सब चारों गतियों में कोई भी जीव जब भी जिसको भी मंत्र आता है सम्यक दृष्टि जीव होता है। नारकियों में भी अवध ज्ञान के माध्यम से जानकर भी इसी नमोकार मंत्र का स्मरण करते हैं, क्योंकि उनको अवध ज्ञान तो होता ही है। जाति श्रवण हो जाता है, जाति श्रवण से वो इस नमोकार मंत्र को जान लेते हैं कि पूर्व भव में हमारे लिए मनुष्य पर्याय में नमोकार मंत्र पढ़ाया गया था और नमोकार मंत्र ही वास्तविक धर्म है। तो जाति स्मरण के माध्यम से इस मंत्र को जानकर नारकी भी नमोकार मंत्र का स्मरण करते हैं। त्रियंचों को भी जाति स्मरण में आ जाए तो वो शब्द तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन स्मरण कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, समझ सकते हैं। शास्त्रों में ऐसा आता है कि एक कुत्ते को जीवनधर ने नमोकार मंत्र सुनाया, वो शांत होकर सुना, यानी उसको नमोकार मंत्र का भाव समझ में आ गया। अब वो किस रूप में आया, हो सकता है उसको जाति स्मरण हो गया हो सकता है कुछ भी घटना घट सकती है। देवता लोग भी इसी नमोकार मंत्र को जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, जो भी उनकी परंपरा है। हालांकि देवताओं के जाप करने का कोई प्रावधान नहीं मिला कि देवता जाप कौन सी करते हैं, करते भी हैं कि नहीं, वो तो असहमी है, वो क्या जाप करेंगे, उनके जाप तो क्या होता होगा। लेकिन फिर भी नमोकार मंत्र का स्मरण, कभी उच्चारण आदि देवता भी करते हैं। और पूरे 2.5 द्वीप में क्या, पूरे के पूरे असंख्यात द्वीप समुद्रों में जघन भोगियाँ हैं, जघन भोगियाँ, असंख्यात जघन भोगियाँ हैं, वहाँ त्रियंश रहते हैं। वे भी जाति स्मरण के माध्यम से जब सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं तो नमोकार मंत्र को वो भी जान लेते हैं। स्वयं रमण समुद्र में जाकर के मगरमच्छ आदि हैं, वे भी अब जाति स्मरण आदि माध्यम से इसको जान लेते हैं। यानी तीनों लोकों में, चारों गतियों में यही नमोकार मंत्र पंच परमेष्टि रूप है। इसलिए अनादि अनधन सर्वत्र सर्वदा यही मंत्र त्रिकालिक है और त्रिलोकी है। अशोकनगर से प्रियल जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, आपके प्रवचन में आपने बताया कि यदि अपने परिवार को बचाने के लिए नियम में दोष लगे तो लग जाने देना चाहिए। अपने परिवार को बचाने के लिए अगर नियम में अपने दोष लगता है तो लगना चाहिए। तो जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो 5 पांडवों ने अपनी वचनबद्धता क्यों नहीं तोड़ी और अपनी पत्नी को क्यों नहीं बचाया? ये तो द्रौपदी की शील की महिमा थी, वरना क्या हो सकता। उस समय वचनबद्ध तोड़ देते ना तो तीनों के गर्दन काट दी जाती है, तीनों को बंदी बना लिया जाता है, राजद्रोह का कानून लग जाता है। और राजद्रोह में यही तो सबसे बड़ी विशेषता थी, धर्मराज के सामने यही तो समस्या थी सबसे बड़ी। यदि राजा ने आज्ञा दी है दूध कीड़ा की, नहीं जाते हैं तो राज आज्ञा के उल्लंघन में देश निकाला होगा या मौत होगी। और वहाँ दाव पे जब लगा दिया है तो उसके बाद जाकर के यदि वो बोलते हैं तो सब कुछ दासत्व स्वीकार कर लिया था, और उस समय कुछ करते तो अनर्थ हो सकता था, कुछ भी अनर्थ हो सकता था, क्योंकि ये दुश्मन के घर में थे। दुश्मन है ना, दुर्योधन के घर में थे।
वो कुछ भी करा सकता था, कुछ भी कर लेता, क्या कर लेते उसे, कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसलिए वहाँ पर उनका नहीं बोलना द्रौपदी की और स्वयं पांचों भाइयों की रक्षा का वो बनता है। बस एक ही बात उनकी भूल होती है कि उनने जो हार बाद में स्वीकार की उन्होंने, वह हार उनके लिए द्रौपदी या धन दौलत सब हार गए थे, उसी समय उनको इसका विराम कर देना चाहिए था। क्योंकि इंद्रप्रस्थ हार गए थे, पांचों पांडवों को शस्त्र सहित दाव पर नहीं लगाना चाहिए था, द्रौपदी को दाव पर। ये भूल सबसे बड़ी भूल है, जो अक्षम भूल है। इसलिए जब द्वारा धूत क्रीड़ा पे बात आई थी, द्वारा भी धूत क्रीड़ा हुई है, लेकिन उस समय द्वारा धूत क्रीड़ा में एक बार चीर होने के बाद भी हुई धूत क्रीड़ा, लेकिन द्रौपदी ने, हाँ वैष्णव दर्शन के अनुसार बता रहा हूँ, द्वारा जब धूत क्रीड़ा हुई तो द्रौपदी ने एक ही बात कही। जब धर्मराज कहते हैं देखो मुझे फिर से ललकारा गया है, मुझे जाना पड़ेगा, तो द्रौपदी कहती पहले वचन दो, भाइयों को, शस्त्र को और स्त्री जाति यानी पत्नी को दाव पर नहीं लगाओगे। ये बहुत बड़ी छूट मांगनी, नहीं तो फिर वही नाटक रखा गया था, फिर वही प्रपंच होता। और अब की बार तो पूरी तैयारी में थे वो दुर्योधन और शकुनी, तो देखो उसने कितनी बड़ी गाल की, शस्त्र नहीं लगाओगे दाव पे, क्योंकि तुम शस्त्र पहले ही हार गए थे। अब क्या करते, यदि शस्त्र हार गए थे और पांडव आवाज उठाते द्रौपदी के उस पर, तो मारे जाते, वो तो मारने में क्या देर लगना था वहाँ पर। इसलिए वहाँ पर अपन पूरी भाव पक्ष समझे, पूरा जब उसको समझते हैं, अपन को तो यही लगता है कैसे निर्लज्ज हैं, कैसे हैं, देखो पत्नी का तीर हो रहा, कोई बोल ही नहीं रहा, पांचों करें क्या, शस्त्र हार चुके पहले वो, फिर दास और बन गए। अब यदि किसी को बचाना है तो मैं कई बार कहता हूँ, कई बार डाकू से भी संधि करना पड़ती है। समाज में एक दिन मैंने प्रवचन यही दिया था, पापियों से डाकुओं से भी संधि करना पड़ती है, नहीं तो मार डालेंगे, संधि करो, वो जो कह रहे वो कर दो। उन्होंने कहा कि लाओ चाबी दे दो, नहीं तो चाबी भी ले जाएंगे और मार भी डालेंगे। हमने एक दिन इसमें पूरा प्रवचन दिया था कि समझदार व्यक्ति जब संधि पर उतरना पड़ता है तो डाकू से भी संधि करना पड़ता है, पापी से भी संधि करना पड़ता है, दुष्ट है फिर भी संधि करना पड़ता है, क्योंकि वह बलवान है। अब वो बलवान किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, और जिस क्षेत्र में वो बलवान है हमें सदा झुक कर के चलना चाहिए, सदा वहाँ अपमान का घूंट पीना चाहिए। इसी में तुम्हारी भलमनस्यात है, और इसी के कारण वो पुनः राज्य पा सके, नहीं तो राज्य मिलने वाला नहीं था। महाराज श्री धर्मराज युधिष्ठिर ने ये सोचा कि अगर द्रौपदी पर दाव लगाने के बाद अगर पुनः पूरी संपत्ति अगर हमको मिल रही है राजपाट, इस कारण से उन्होंने, हो सकता ये भी मैंने एक बार प्रश्न दे चुका हूँ कि द्रौपदी का, धर्मराज का एक ही भाव था कि मैंने इंद्रप्रस्थ बनाया है और उसके बाद दाव पे मेरे भाइयों का भी पुण्य है उसमें, तो भाइयों को दाव पर लगाऊंगा तो मैं जीत जाऊंगा, मेरा तो नहीं। द्रौपदी एक सती है, पुण्यात्मा है, इस पर मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। जब लोग धर्मराज के ऊपर आरोप लगाते हैं तब ये नहीं सोचते कि उस समय मजबूरी क्या थी। कम से कम मैंने 1-1.5 घंटे का प्रवचन दिया था इसी बात के ऊपर कि धर्मराज के मन में क्या भाव आया कि द्रौपदी पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, उसको दाव पर लगाने से मैं पुनः जीत जाऊंगा। ये पक्ष भी है, और पक्ष अलग अलग समय पर अलग अलग विचार आते हैं, जब जैसा विचार आते हैं बता देता हूँ। रामगंज मंडी से सोवित जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि उपशम, क्षयोपशम, सद्भाव स्वरूप उपशम और उदयाविक्षय, इन सब में क्या अंतर है? कृपया उदाहरण देकर समझाने की कृपा करें। उपशम तो सामान्य रूप से उपशम किया जाता है, जो एक अंतर मुहूर्त तक उपशमित रहता है। एक जो प्रशस्त, उसके भी 2 भेद हैं, एक प्रशस्त उपशम और एक अप्रशस्त उपशम। प्रशस्त उपशम से कहते हैं दर्शन मोहिनी का सदा प्रशस्त उपशम ही होता है। प्रशस्त का अर्थ होता है एक अंतर मुहूर्त के लिए, यानी जितने काल के लिए उसको उपशमित किया है, उसके पहले वो एक समय पहले भी उदय में नहीं आएगी दर्शन मोहिनी।
एक अप्रशस्त उपसम होता है अनंतानुबंधी का। तो अनंतानुबंधी का जब अप्रशस्त उपसम होता है तो उसको अप्रशस्त इसलिए कहते हैं कि इसको उपसम एक अंतर्मुहूर्त के लिए किया गया था, लेकिन ये 6 आवली काल पहले भी उदय में आ सकती है। अपने काल में जब उदय में आना चाहिए उसके पहले ही उदय में आ गई, इसको अप्रशस्त उपसम बोलते हैं। यह उपसम प्रथमोपसम सम्यक दर्शन को प्राप्त करते समय होता है, और एक जब वो द्वितीयोपसम श्रेणी में चढ़ता है, उपसम श्रेणी, उस समय भी ऐसा उपसामना का होता है। इन दोनों को उपसम बोलते हैं, श्रेणी की अपेक्षा उपसम में। और एक सद्वस्था रूप उपसम और उद्याभावी क्षय। तो सद्वस्था रूप उपसम वो कहलाता है जो सर्वघाती निषेक हैं उन निषेकों को उपशमित करके और पुनः देशघाती करके उदय में देना, उद्याभावी क्षय। लोग पूछते हैं उपसम में भी उदय में नहीं है, उद्याभावी क्षय में भी नहीं है, तो उनको क्या करते हैं कि सर्वघाती प्रकृतियों के निषेक होते हैं उनको पहले उपसम करता है, उपसम करके फिर उनको देशघाती करता है, फिर उनको उदय में देता है, तो उदय में पररूप संक्रमण करता है, और उन्हीं का अनुदय उद्याभावी क्षय उदय का अभाव करता है। तो जो उदय में आने वाले थे उनको उदय से हटाना एक, फिर उनको उपशमित करना थोड़ी देर के लिए, एक अंतर्मुहूर्त वाला नहीं, वो उपशम नहीं है, क्योंकि अभी उदय में आ रहा था। जैसे सपोज कीजिए, उदाहरण को समझाने के लिए, एक व्यक्ति को गुस्सा आ रहा था, वो किसी को मारने जा रहा था, तो 2 लोगों ने पकड़ करके उसको पीछे खींच दिया, तो ये तो हुआ उद्याभावी क्षय, यानी वो बाहर जाने वाला था तो तुमने क्या किया, उसको पीछे कर दिया, तो अब वो उदय में नहीं, उद्या। अब उसको शांत भी करना है तो पीछे ढकेल करके फिर उसको अपन समझा दे, अरे भैया शांत रहे, थोड़ा शांति रखो, थोड़ा शांति रखो, तो ये कहलाता है उसको उपसम। तो पहले तो उसको पीछे लाओ, उदय का अभाव करो, ये उदय में ना चले जाएं, क्योंकि उदय में चले गए, उद्यावली में यदि कोई द्रव्य चला गया तो हम वापस नहीं ले पाएंगे। यदि वो कमरे के बाहर निकल गया तो वो झगड़ा बढ़ ही जाएगा, इसलिए उनको उद्यावली के पहले ही उनके उदय के अभाव कर दिया जाता है। फिर उन्हीं का सद्वस्था रूप उपसम, सद्वस्था यानी योग्य अवस्था के रूप, उसको शांत कर दे। देखो अभी एकदम मत जाना, जाना है बाहर तो इतने क्रोध में मत जाओ, अभी थोड़ा पहले शांत हो जाओ। नहीं मुझे बाहर जाना है, मैं बाहर जाऊंगा, तो फिर अपन क्या, चले जाना, थोड़ा शांति, थोड़ा माहौल को शांत हो जाने दो। तो उन निषेकों को थोड़ा सा शांत करते हैं, और शांत करके फिर देशघाती प्रकृति के रूप में उदय में दे करके उनका स्थूल संक्रमण करा दिया जाता है। क्योंकि और सर्वघाती प्रकृतियां भी जब उदय में आती हैं तो देशघाती बन के आ जाती है। उद्यावली में सर्वघाती हैं और उदय में देशघाती हो जाती है। जैसे सम्यक मिथ्यात् और मिथ्यात् का क्षयोपसम सम्यक दर्शन के समय मिथ्यात् सर्वघाती प्रकृति है, लेकिन उद्यावली में भी सर्वघाती चल रही है, और जैसे उदय में आएगा सम्यक प्रकृति के रूप में देशघाती हो जाएगा। ये एक सद्वस्था रूप उपसम, उसी का उद्याभावी क्षय और सद्वस्था रूप उपसम और देशघाती निषेकों को उदय, ये क्षयोपसम दशा में बनता है। और क्षयोपसम दशा जो है 4 कर्मों की होती है, 5 कर्मों की। एक तो दर्शन मोहिनी की, एक चारित्र मोहिनी की, एक दर्शनावर्णी की, एक ज्ञानावर्णी की, और एक जो है अंतराय कर्म की। अंतराय कर्म भी 6 उपसम रूप होता है। दानांतराय का 6 उपसम, लाभांतराय का 6 उपसम, वीर्यांतराय का 6 उपसम, भोगांतराय का 6 उपसम। तो ये तो 4 तो कर्म हो गए 6 उपसम रूप, और एक के 2 भाग हो गए मोहिनी के, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो इस प्रकार के इनका ये 6 उपसम भाव बन जाता है। अशोकनगर से निर्मल जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि श्रावक के 6 आवश्यक बताए गए हैं, किंतु रायणसार ग्रंथ जी में श्रावक के 2 ही आवश्यक बताए गए हैं, दान एवं पूजा। तो मुनिश्री, ये दोनों ग्रंथों में ऐसा फर्क क्यों? कृपया समझाएं। नहीं, 2 किसी ने नहीं बताए। 6 आवश्यक जो है पूज्यवर पद्मनंदी महाराज के काल में, यानी लगभग 1900 साल
पहले सबसे शुरू में प्राचीन काल से 4 आवश्यक चलते रहे। दान पूजा शील मुब्बासो चौबिहो सावो धम्मो, ये प्राचीन काल की परंपरा है। सतखंडागम में यानी धवला में भी आया है और कई ग्रंथों में लिखा। तो प्राय इन 4 में से दान पूजा मुख्यो सावो धम्मो, इन 4 में से 2 तो अनिवार्य ही हैं, दान और पूजा। उन्हीं 4 का बाद में पूज्यवर सबसे पहले पूज्यवर पद्मनंदी महाराज ने 4 को 6 रूप में विभाजित करके थोड़ा उन्हीं का विस्तार कर दिया है। वही उनको थोड़ा सा खोल दिया, तप को खोल दिया। अब तप वहाँ पर शील मुब्बास उपवास दे दिया था, अब यहाँ स्वाध्याय जोड़ दिया एक, तो इससे कुछ विस्तार कर दिया। चरगवां से विनीता वड़कुलन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि देव शास्त्र गुरु के पूजन में 4 कर्म की 63 प्रकृति नाश जीते अष्टादश दोष राशि ये शब्द आते हैं। इसमें 4 कर्मों के 63 प्रकृतियां बताई गई हैं, जबकि 4 घातीय कर्मों की 47 प्रकृतियां होती हैं। तो केवली भगवान की कितनी प्रकृतियों का क्षय होता है? कृपया समाधान कर। वास्तविक रूप से इसमें 47 कर्म तो वे और 13 नाम कर्म की प्रकृतियां होते हैं। वे 13 मिला करके 47 + 13 = 60। 3 प्रकृतियों का वो क्षय करते नहीं हैं, लेकिन उनकी सत्ता ही नहीं पाई जाती। 3 आयु होती है। मनुष्य आयु की तो उनकी सत्ता है, उदय भी है, लेकिन देवायु नरक आयु त्रियंश आयु का भी अब उनको कभी बंद नहीं होगा, कभी बंद नहीं होगा। इसलिए उनको भी शामिल करके पूजाकारों ने 63 प्रकृतियों का वर्णन किया। लेकिन जब क्षय की परंपरा सिद्धांत ग्रंथों में आती है तो 60 प्रकृतियां लेना चाहिए, 13 नाम कर्म की और 47 में। चरगवां से प्रबल जन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, बंद सत्व और उदय विच्युति क्या होती हैं, कि इसका मतलब क्या होता है? कृपया सरल भाषा में समझाएं। बंद सी का बंद है, जो कर्म हम राग द्वेष करते हैं कर्म बंद होता है। 120 प्रकृतियां बंद योग होती हैं, 147 प्रकृतियां 148 कर्म जो है सत्ता योग होते हैं, और उदय योग जो होते हैं एक साथ 122 प्रकृतियां उदय योग होती हैं। तो इस प्रकार के ये जो प्रकृतियां हैं, बंद कर्मों का बंद, कर्मों की सत्ता और उनका उदय में आ जाना। ऐसा भोपाल से कल्पना राकेश जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि आगामी कुछ दिनों में लॉकडाउन के बाद जब मंदिर खुलेंगे तो हम लोग मंदिर में पूजन करने के लिए जाएंगे, तो गाइडलाइन के हिसाब से मंदिर में द्रव धोने का समय नहीं मिलेगा। इस स्थिति में हम लोग घर पर द्रव धोकर धूप में सुखाकर पूर्ण शुद्धि में रखते हुए रख लें और 2-3 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? और महाराज श्री, आगामी मंदिर खुले तो उसके हिसाब से हम लोगों के लिए क्या गाइडलाइन होना चाहिए? पूरे भारत देश के लिए आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। देखो, पहली बात कानून का ध्यान रखना, नहीं तो मेरी तरफ से आप फरमान जारी करके सरकार के विरोध में चला, हम तो जाएंगे, महाराज जी ने कह दिया है। हाँ, नहीं तो आप लोगों को कोई भरोसा नहीं। सरकार के कानून में मुझे और बीच में लाओ। हाँ, कई लोग जिस प्रांतों में अभी जैसे राजस्थान का सुनने में आया है कि वो 8 तारीख को धर्म स्थान खोलने की अनुमति शायद नहीं दे रहे, पक्का सूचना नहीं है। तो अभी ऐसी स्थिति में हम कोई फरमान जारी नहीं कर रहे, लेकिन जहाँ भी छूट मिल रही है अपने द्रव्य को पूरा पानी से नहीं धोना, क्योंकि चावल आदि पानी से धोने के बाद वो बहुत अशुद्ध हो जाएंगे, टूट जाएंगे। एक गीली कपड़े से परिमार्जन करें, जैसे लौंग है, बादाम है, उसको गीले कपड़े से पोंछ लें। चावलों के लिए भी एक गीला कपड़ा रखें और उसमें चावलों को रख करके उनको अच्छी तरह से पोंछ लें चावलों को, जिससे वो चावल यदि पानी में डालेंगे तो पानी का अंश चावल जल्दी सूखता है, फिर वो चूरा हो जाएगा, जीभ भी पड़ जाएंगे क्योंकि पानी का अंश जाते ही। इसलिए आप गीले कपड़े से घर में पोंछ करके द्रव्य को 1 दिन 2 दिन 3 दिन की द्रव्य रख सकते हैं। लेकिन गीले कपड़े से, यानी गीला कपड़ा अच्छा थोड़ा गीला हो, एकदम ऐसे ही नहीं हो कि ऊपर ऊपर हो, थोड़ा गीला हो, उससे पूरी 8 तरफ परिमार्जन कर लो। और परिमार्जन करके जो गीले कपड़े से थोड़ा बहुत हुआ उसको थोड़ा बहुत धूप में सुखा करके
और इस द्रव्य को ले जा सकते हो। मजबूरी की बात है, आपातकाल की बात है। सबसे पहले मंदिर जब खुले, हर व्यक्ति को एक कार्य करना है। जिस दिन मंदिर की छूट दी जाए, मंदिर में सबसे पहले शांति विधान करना है। और शांति विधान करके चाहे भली वो कम लोग कर लेना, 2 लोग कर लेना, कोई भी कर लेना, क्योंकि इतने दिन तक मंदिर बंद रहा है अभिषेक पूजन का, तो हर मंदिर वाले को शांति विधान करना है। भली वो 1 व्यक्ति करे, 2 व्यक्ति करे, शांति विधान करना, हवन करना। और हवन करने के बाद जो आपका कपूर लेकर के पूरे मंदिर को एक कपूर से, अग्नि से शुद्ध करना, अथवा ऐसा मंदिर एक ही हॉल है तो वो हवन के धुएं से अपने आप शुद्ध हो जाएगा। शांति धारा करना और शांति विधान करना, ये सबसे पहले जरूरी है। अब रही बात व्यक्तियों के लिए कि जो इतने दिन तक मंदिर आदि नहीं गए, उनके लिए भी मेरा एक निर्देशन है कि यदि मंदिर खुलते हैं तो सब लोगों के लिए, एक प्रत्येक व्यक्ति के लिए पूरा अपना खुद का एक शांति विधान करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को शांति विधान करना, परिवार का अपना किताब ले लें, अपनी द्रव्य ले लें, छोटी सी, कोई मारने की जरूरत नहीं है, पर शांति विधान आप यदि कर लेते हैं तो आप लोगों को जो 2 महीने तक जो इस प्रकार का हुआ, उससे एक प्रायश्चित भी हो जाएगा, प्रतिक्रमण भी हो जाएगा, क्योंकि उसमें आलोचना भी आई है। और प्रत्येक व्यक्ति को अपने मंदिर, जिनके नियम थे, जिनके नियम मंदिर जाने के टूटे हैं, उनके लिए 1.25 लाख नमोकार मंत्र अथवा शांति मंत्र का जाप देना है। ये आपका प्रायश्चित हुआ, क्योंकि आप लोग सभा में इतने दिनों से मंदिर नहीं गए, जिन्होंने कई बार बिना मंदिर का पानी नहीं पिया, उपवास कर लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने बिना मंदिर का भोजन भी किया, पानी भी पिया। बहुत सारे लोग, हजारों लोग ऐसे हैं। तो उन सब के लिए आज के, जब तुम खुलने की स्थिति तुम्हारे यहाँ बन रही है, आज क्या तारीख है? 6, 8 तारीख से कई स्थानों बन रही हो, जिन प्रांतों में बन रही हो, जहाँ बन रही हो, तो उन सब के लिए 3 कार्य। पहला कार्य तो कमेटी का कोई भी सदस्य जिस दिन मंदिर खोलेगा, कमेटी के सदस्य वहाँ पर एक शांति विधान करेंगे, हवन करेंगे। और जिन जिन लोगों के नियम थे मंदिर जाने के और मंदिर नहीं जा पाए, अभिषेक के नियम थे नहीं कर पाए, पूजन के नियम थे नहीं कर पाए, उन सब लोगों को इंडिविजुअल शांति विधान करना है। और 1.25 लाख नमोकार मंत्र की अथवा शांति विधान में एक शांति मंत्र आता है, उस शांति मंत्र का 1.25 लाख जाप करना है। कितने दिन में करना है वो आप अपनी सुविधा देंगे, लेकिन कम से कम उसकी 2-5 मालाएं प्रतिदिन फेरना है, गैप नहीं करना। 1 माला भी फेरो तो चलेगा, 2 फेरो तो चलेगा, 5, लेकिन प्रतिदिन 1 माला फेरना है। 5 मालाएं कर लो, 10 मालाएं कर लो, जितने जल्दी आप कर सको। प्रायश्चित का अर्थ होता है जितने जल्दी आप प्रायश्चित कर सकेंगे उतना ही अच्छा है। आपको सुविधा हो 1 दिन में 100 माला कर लीजिए, नहीं है 10 कर लीजिए, 5 कर लीजिए, लेकिन कम से कम 1 तो करना ही है। यानी 1250 मालाएं, 1.25 लाख जाप का अर्थ होता है 1250 माला। एक माला में 108 जाप होते, तो 1250 मालाएं आपको करना है। अब वो मंदिर में भी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको टाइम मिले उस हिसाब से हाथ पैर शुद्धि करके कर सकते हैं। तो ये आपके लिए 3-4 दिन से ये सब बार बार यही प्रश्न आ रहा है कि मंदिर तो आपने बंद कराने की विधि बताई थी, अब खोलने की विधि कैसे खोलूं, मंदिर में कैसे जाऊं, इतने दिनों में नहीं गया। तो हमने सारे भारत के लिए, सारी दुनिया के लिए ये एक विधि बता दी। इस विधि को जो लाइव में नहीं सुन रहे हो वे अपने रिश्तेदारों को व्हाट्सएप, मोबाइल आदि से जैसे तुम बता सकें, सब लोगों को ये बता दें कि जिस दिन तुम पहली बार मंदिर जाओ सबको इतना कार्य करना है, ये कम से कम कार्य है।
और एक दिन ही नहीं करना सारे विधान। आप जैसे कानून के हिसाब से मान लो, मैंने सबसे पहले कहा है वहाँ का प्रशासन, नहीं तो आप मेरे बात को माने, कान खोल के सुने, आप भी किसी को मोबाइल करें, व्हाट्सएप करें, तो ये जरूर लिखें कि वहाँ के प्रशासन की अनुमति है। तो यदि वहाँ का प्रशासन आपको अलाउ कर रहा है, तो यदि प्रशासन ने कह दिया, तो सभी लोग एक साथ मंदिर में विधान नहीं करेंगे, 4-5 लोगों से ज़्यादा विधान नहीं करेंगे। आज नहीं विधान करना, कल कर लेना, परसों कर लेना, नरसों कर लेना, आप कभी भी 1 महीने के अंदर जब भी तुम्हें टाइम मिले तब कर लेना। यानी शांति विधान जो प्रत्येक व्यक्ति को करना है, खुलने वाला तो प्रतिदिन, जिस दिन मंदिर खुलेगा उसी दिन। जो इंडिविजुअल विधान कहा है, आपको 1 महीने का समय दिया, इसको 1 महीने में पूरा कर लेना। बस कभी कोई जरूर नहीं कि सुबह ही विधान करो। मान लो सुबह एक साथ भीड़ पड़ गई, 5 बजे भीड़ पड़ गई, तुम 6 बजे कर लेना। कमेटी वाले सबको समय दें, कमेटी वालों को निर्देशित कहना है कि जिन जिन के मंदिर जाने के नियम थे, उनके नियम टूट गए हैं या परेशानी हुई उनके लिए विधान करने का समय दें। किसी को 6 बजे का दे दें, 1-1.25 घंटे में विधान हो जाता है, या इंडिविजुअल करेगी। दूसरे को आप 5 लोगों को 1.25 घंटे बाद दें, तीसरे को 1.25 घंटे बाद दें, 1.5 घंटे बाद दें। ऐसा दिन भर में आप सबको टाइम दे दीजिए। एक दिन में कम से कम नहीं तो 20-25 लोग 5-5 करके निपटेंगे। तो ऐसा आप 1 महीने तक रेगुलर करिए। उतने में भी पूरे नहीं हो पाए, आपकी समाज ज़्यादा है, तो उसका समय आगे बढ़ा दें, लेकिन कानून का उल्लंघन नहीं करें। भीड़ या दिशान जैसे मंदिरों में भीड़ नहीं करें। मंदिर में जब एक साथ भीड़ जाती है तब न जावें। सबसे बड़ा पुण्यात्मा वो होगा जो भीड़ के समय नहीं जाए। जिस समय सब लोग जावें उस समय तुम्हें नहीं जाना। तुम्हें मालूम है कि इस समय सब लोग पहुंचेंगे, तुम कहना मैं 1 घंटे बाद जाऊंगा। चलिए तुम्हें यह भी छूट देता हूं, दोपहर में चले जाना, दोपहर में खाना पीना करके विधान कर लेना। विधान करने में, भोजन करने के बाद विधान करने में कोई बाधा नहीं है। कई बार आप दोपहर में विधान होते हैं कि नहीं? दोपहर में विधान होते हैं, चल ही रहा है, तो आप दोपहर में विधान कर लीजिए, लेकिन अनुशासन नहीं तोड़ना, प्रशासन को परेशान नहीं करना, कानून के खिलाफ नहीं जाना, और प्रशासन को जानकारी, वो जो निर्देश दें वो पालन करना। क्योंकि इस समय प्रशासन अपने लिए बहुत बहुत सेवाएं दे रहा है, बहुत बहुत कार्य कर रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। 5-5 मंदिर तो एक ही मंदिर में करना नहीं, सब में जाकर करें। सोशल डिस्टेंस अलग-अलग मोहल्ले वाले अलग-अलग मंदिर में करें। हाँ, और अपने अपने मंदिर में लगे। ऐसे नहीं कि 10 जो जिस मंदिर में जाता हो उस मंदिर का हिसाब ले लें, और उसमें जगह नहीं मिले तो चलो कहीं भी कर लेना। जिस मंदिर में भीड़ कम हो वहाँ कर लेना। कोई जरूर नहीं कि उसी मंदिर में करना जिसमें आप जाते हो। मान लीजिए आपको किसी तीर्थ क्षेत्र पर जाने की छूट मिल जाए, तीर्थ क्षेत्र पे कर लेना। जिस मंदिर में कम लोग जाते हों वहाँ गाड़ी लेके वहाँ चले जाना, क्या बात होगी? गाड़ी तो चालू है ही, आप अपने परिवार को बैठा करके ऐसे मंदिर में चले जाओ ना जहाँ कोई भीड़ होते ही नहीं है। जयपुर वाले हैं, अब कहाँ जाएं? तो चले जाना शांतिनाथ की खोए। अब शांतिनाथ की खोए में कोई नहीं मिलेगा, आराम से शांति से करना। ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जयपुर के कि जिनके जाकर करें, लेकिन शासन के अनुसार शासन यदि घोषणा नहीं कर रहा है तो आप कोई अनुमति मेरी तरफ से नहीं है। जब आप खोलो तब आपको दे दिया, पूरा विस्तार से आपको दे दिया। अब प्रश्न बार बार ये प्रश्न नहीं करना। सोशल डिस्टेंस रखना अपना। और पूजा पाठ का समय यदि आप मॉक्स नहीं लगा सकते क्योंकि शुद्ध नहीं होते, आप अपने दुपट्टे से ही मुंह बांध लीजिए। थोड़ा सा आप अपना दुपट्टा लेकर के, जो दुपट्टा रहता है ना ऊपर वाला, इसी को मारिए। और बहुत सावधानी से, धोती दुपट्टा एक व्यक्ति पहनेगा, और वो पहली बात तो अपने खुद के पहन के आओ। मंदिर का है तो अलग से वो ही जा कर के एक ड्रम रख दो पानी का, कमेटी वालों से एक पानी की टंकी रख दो। सब अपना जो धोती दुपट्टा है उस ड्रम में डालें, और एक बार तो वो अपने हाथ से ही उसको निचोड़ करके सुखा दे। फिर धोना होगा तो बाद में तुम्हारी धुल जाएगा। दूसरा, अभिषेक करने का कलश, एक व्यक्ति जो कलश लेगा उस कलश को तुरंत गर्म पानी की बाल्टी रखी रहेगी, उसमें डालोगे, उस कलश से दूसरा व्यक्ति नहीं करेगा। एक कलश में 2 व्यक्ति हाथ नहीं लगाएंगे, हाथ लगा करके अभिषेक नहीं करेंगे।
जैसे शांति धारा में तुम लोग झूम पड़ते हो ना, ऐसा नहीं, एक ही शांति धारा की झाड़ी भी जो व्यक्ति करेगा, शांति धारा करने के बाद उसको गर्म पानी की बाल्टी में डाल देगा, दूसरा व्यक्ति उसको जब छुएगा जब पानी से निकाल दिया जाएगा। और सोशल डिस्टेंस, आपको मंदिर में भी पूजा करने बैठो तो दूर दूर बैठिए, ये सब चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं। आपको बार बार सारी दुनिया में बहुत बार डॉक्टर लोग बता रहे हैं, उसी नियम को मंदिर में अपनाइए। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की मुखारबिंद से हर समस्या का समाधान हम प्राप्त करते हैं। महाराज श्री ने कितनी अच्छी बात कही कि मंदिर अतिरिक्त खुलता है, तो आपको पूरी व्यवस्थाएं बता दी, उस बात का ध्यान रखना। बार बार इस संदर्भ में कोई भी प्रश्न ना भेजे, क्योंकि महाराज श्री का बहुमूल्य समय और सुनने वालों का भी अनमोल समय है। एक जिज्ञासा को बार बार रिपीट करेंगे तो हमारी भी गरिमा अच्छी नहीं होती है। यहाँ पर छित पर चलने वाली बहुत सारी योजनाओं में महाराज श्री आपके आशीर्वाद से एक कमरा 4 लाख रुपए की राशि हरिराम जी, स्वर्गीय बिमला जी, पुत्री दामाद हेमलता, प्रदीप, सरिता, अशोक जैन, खारी बावली दिल्ली वालों ने प्रदान किया है। और सहसकूट जिनालय में एक जिनालय मंदिर विराजमान करने की भावना भाई श्रीमती अंशु बिक्की बिहान प्रांसी जैन दिल्ली। दूसरी प्रतिमा के लिए 1 लाख रुपए की राशि में हेमलता प्रदीप जैन दिल्ली। स्वर्ण दान के लिए 51 रुपए की राशि सिमरन जैन सहारनपुर। और स्वर्ण दान के लिए 5000 रुपए की राशि श्रीमती रामदुलारी धर्मपत्नी देवेंद्र जी जैन तिजारा राजस्थान। भक्तामर विधान जो कि बिजौलिया क्षेत्र पर, भक्तामर विधान जो कि बिजौलिया क्षेत्र पर यहाँ पर असीमकालीन भक्तामर चलेगा, उस विधान के लिए यहाँ पर 2 स्वीकृतियां आई हैं। 51,000 रुपए की राशि में जीवन भर जब तक आपका परिवार रहेगा, कुल रहेगा, खानदान रहेगा, वर्ष में एक दिन आपके नाम से ये विधान होता रहेगा। 51,000 रुपए की राशि सुशीला समुद्रलाल जैन, नीतू, प्रवीण, ईशण, प्रियांशी, शफीदो मंडी हरियाणा। ईक्षण के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 51,000 रुपए की राशि स्वर्गीय हरिराम जी, स्वर्गीय बिमला देवी जी की पुण्य स्मृति में पुत्री दामाद द्वारा हेमलता प्रदीप सरिता अशोक जैन खारी बावली, इन्होंने एक कमरा भी बनाने की भावना भाई, साथ में असीमकालीन भक्तामर विधान कराने की भावना भी आई। चांदखेड़ी चंद्रोदय तीर्थ के लिए भी भक्तों ने बहुत सारी भावना भाई। दीमापुर नागालैंड निवासी निर्मल कुमार, किरण देवी, जयंत कुमार जैन झांझरी परिवार ने चांदखेड़ी चंद्रोदय तीर्थ पर विधान कराने की भावना भाई। दूसरे विधान कराने की भावना भाई जिनेन्द्र कुमार जैन झांझरी, श्रीमती राजेश झांझरी, झांझरी परिवार गोना कैंट मध्य प्रदेश से। तीसरा विधान प्रकाश निर्मला ब्रजी भाई, विनीता पंकज इंदौर, रंजिता मनोज कोटा, प्रियंका रोमिल नागपुर महाराज, शावला परिवार भवानी मंडी राजस्थान से। चौथा विधान बाल ब्रह्मचारी बहन सिम्मी दीदी, सुरेश चंद भानु सौमिल जामनेर जिला गुना मध्य प्रदेश। देखो बंधुओं, पुण्य कमाने के अवसर मिले इससे वंचित आ रहे हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। महाराज श्री कल आपने जिस क्षेत्र की महिमा को गाया और भक्तों की रात की नींद उड़ गई और उन्होंने आपकी भावनाओं को साकार करने के लिए स्वयं चल करके अपनी भावनाओं को आपके चरणों तक निवेदित किया। देखें, पहले मैंने कहा था कि साधु के मुख से निकलता है, जरूर किसी न किसी के साथी से पुण्य का उदय आया। मैंने तो अक्सर कर देखा है, कमेटियां हमसे बहुत बार कई चीज़ें खुलवाती हैं, मेरे मुंह से निकलते ही नहीं, पर्ची तक भेज दी महाराज, मेरे मुंह से निकलते ही नहीं। और जब निकलता है, जब किसी व्यक्ति का पुण्य बोलता है कि बाबा जी मेरा पुण्य का उदय आ रहा है, आप बोलो, क्योंकि मेरे धन में साथी से पुण्य का उदय आ गया, और वो बुलवाता है। और ऐसा अतिशय होता है एक सगुन। 2 चीज़ें, पहली बात, जब मैं कोई चीज़ बोलता हूँ तो मैं समझता हूँ कोई ना कोई दुनिया में कोई पुण्यात्मा जीव है जो मेरे से बुलवा रहा है। और इतने पूरे निकल गए, पूरा चतुर्मास निकल गया, सारा समय निकल गया, अभी तक कल के पहले क्यों नहीं बोला। जमीन भी वही थी, सब कुछ वही था, ना मेरा विचार आया और ना किसी ने बोला, क्योंकि वहाँ की भूमि पर मंदिर बनाने वाला पुण्यात्मा का पुण्य का उदय था ही नहीं। मैं कैसे बोलता। लॉकडाउन में रुकना हुआ, देखो कोरोना में कहा बाबा जी रुको, अभी एक व्यक्ति का पुण्य का उदय आ रहा है, उसके पुण्य के उदय से मैं यहाँ रुका हुआ हूं। और देखो क्या क्या, और एक सगुन भी हुआ। हमने कहा था कि देखो नाम बोलते ही आएगा कोई ना कोई पुण्यात्मा, और देखो सगुन उठाया। कमेटी ने बात रखी, दान को कब कैसे फलता है दान, अभी देखना इसको कैसा आशीर्वाद मिलता है। मिल चुका उसको तो आशीर्वाद। लोग कहते हैं महाराज जी कोई धंधा करते हैं, किसी को तो जितना लगाए उतना भी नहीं बचता,
और कई लोगों को जितना वो प्रॉफिट सोचते ना उससे कई गुना प्रॉफिट हो जाता है। माल खरीदता है कि एक का 1.25 में बिकेगा और एक का कितने में बिक जाता है? 2 में। 2 में। ऐसा होता है कि नहीं? क्यों होता है? ये अतिशय कैसे होता है? सामने वाला कहता मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतनी प्रॉफिट होगी। ये अतिशय ऐसे दानियों से होता है। कमेटी ने कल पर रखा था 55 कलश का जी, और जब कमेटी की चर्चा हुई उन्होंने कहा नहीं, मेरी तरफ से कमेटी ने जो रखा है उससे 6 कलश और ज्यादा मैं दूंगा, अर्थात 61 कलश। 6 कलश और ज्यादा दूंगा 55 के ऊपर। आज तक बताओ भैया, कोई ऐसा दुकानदार हो जिसका ग्राहक हो, जो ग्राहक कहे कि मेरा माल 100 रुपए का है, वो कहे नहीं मैं तो 150 दूंगा। आज तक कोई व्यापारी बताओ ऐसा ग्राहक आया हो? कभी नहीं कि आया। दुकानदार मांग रहा है 100 रुपया और ग्राहक कह रहा है मैं तो 150 दूंगा। लेकिन ये सुधा सागर की दुकान पे ऐसा हो जाता है, उच्च व्यापारी। और बहुत बार होता है। अब इस दुकान से कमेटी कह रही 55 कलश, वो कहता नहीं 6 कलश और ज्यादा। अब ये क्या कहें? ये कहलाता अतिशय, ये कहलाता सगुन। यानी आज मैं इस घोषणा करता हूं, जिस दिन वो चतुर्मुखी भगवान वहां बैठेंगे, इतना सगुन होगा यह क्षेत्र का भी और बैठाने वाले का भी और दर्शन करने वाले का। जय हो। ये घोषणा मैंने जिस दिन गगन बिहारी की घोषणा की थी, उस दिन भी मैंने ये कहा था, ये गगन बिहारी मंदिर जो आज बनाया है अपन ने, 225 कमलों का सगुन अपन ने बैठाना है, यह ना जाने अब यहां क्या क्या कराएगा। ऐसा सगुन हुआ था उस समय, बहुत बड़ा सगुन। वो क्या क्या करा, और आज देख लीजिए उसी एक मूर्ति जहां अपने पास आज चतुर्मुखी मूर्ति वहां बैठने, आज वहां पर अब वो पारसनाथ भगवान भी वो भी कोई ना कोई है कहीं दुनिया में। जो धर्मेंद्र और पद्मावती, हो सकता है कोई धर्मेंद्र पद्मावती का दीवाना आ जाए। आएंगे महाराज, जरूर आएंगे। क्योंकि धर्मेंद्र ने आकर के भगवान को बचाया था और उसके बीच में मुनिदान को अभयदान दिया। अभयदान कहलाता है। हालांकि भगवान का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, लेकिन भावना तो कर सकते। तो अभयदान में यदि देवताओं में कोई अभयदान देने वाला हुआ, आज तक कोई ऐसा उदाहरण तीर्थंकरों के संबंध में नहीं मिलता उपसर्ग निवारण का देवता ने। तो धर्मेंद्र ने और पद्मावती ने जमीन में से निकल करके और भगवान को अभयदान दिया था। और उस अभयदान का प्रतीक रूप में कि कैसे उसने भगवान को बचाया और कैसे पत्थरों से बचाया, बचाने का भाव किया, वो मुद्रा भी एक अलौकिक मुद्रा होगी। विशाल पहाड़ के ऊपर जब वो भगवान बैठेंगे, उसकी कल्पना भी आज भी जाकर के मैंने कहा। और आप जाओगे गुफा में से होकर के जाओगे और चलते चलते गुफा यहाँ से प्रवेश करोगे, 50 फुट तक गुफा में चलोगे और गुफा के बाद एकदम पहाड़ पे पहुँचोगे जहाँ पारसनाथ भगवान का उपसर्ग निवारण का दृश्य आपको मिलेगा। तो वो चीज़ भी अभी होने वाली है। और ये देखो, ये अमेरिका के व्यक्ति हैं, यूएस से नाम आया, यूएसए। बहुत अच्छा। इन्होंने जो एक पाप किया था कि भारतवर्ष को छोड़ करके धन के कारण से इनको विदेश जाना पड़ा, लेकिन विदेश में जाकर के भी भारत में मंदिर बनाने का भाव आया, ये उनका सारा का सारा दोष का परिमार्जन हो गया। जय हो। परिमार्जन हो गया। इनके नाम आप बोलो, श्रीमती नरेंद्र कुमार, श्रीमती सुशीला परिवार आदि हैं, ये यूएस में रहते हैं, पूरे नाम आप बोल देंगे। तो इनका ये भाव आया, इन्होंने नमोस्तु सहित पूरा भेजा है महाराज के चरणों में, पूरा परिणाम का पूरा आप पढ़ देना। तो इस प्रकार का भाव वहाँ से लेकर के, हालांकि मेरे पास एक नाम और आ गया था, लेकिन पहला मैंने कि किसका नाम आया पहले, तो बोले इनका नाम आया। तो मैंने पहले वाले कोई आशीर्वाद मिलेंगे। 2 नाम आ चुके थे मेरे पास, एक इनका एक और आया था, पर उनका नाम खोलने से अब कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमने कहा जिसने पहले यहाँ समाचार दिया हो उसको पहले मिलना चाहिए। तो इनका समाचार कल ही आ गया था, यहाँ पर सुनने के बाद शाम को आ गया था ना। हाँ। शाम को चर्चा कर लिया था, तो बहुत बड़ा। अब एक और रहा है, वो और दृश्य करना था। महाराज श्री रात को उनको नींद नहीं आई, कहीं ऐसा ना हो कहीं और कोई आ जाए तो मेरा पुण्य वंचित रह जाए। देखिए कितने बड़े ऐसे पुण्यार्जन होते हैं,
उन्होंने स्वयं में ऐसा विचार किया होगा महाराज श्री कि एक एक प्रतिमा को 15-15 कलश में विराजमान करना है तो 4 प्रतिमा 60 की होती है, मैं क्यों होलसेल में सस्ता माल लूं, मैं तो और बढ़ करके दूं तो ऐसे पुण्यार्जक। हाँ जी महाराज, हाँ, क्षेत्र का नुकसान क्यों करूं? यदि फुटकर जाते तो 60 होते तो बहुत बढ़िया। अब ऐसे लोगों के खजाने नहीं भरेंगे तो किसके भरेंगे ये बताओ? ऐसे लोग जब 2 रुपए की प्रॉफिट होंगे तो 100 रुपए की प्रॉफिट क्यों नहीं होगी? होगी ही होगी। यही तो मौके होते हैं छाती से पुण्य कमाने के। महाराज एक और मिलना है, देखो इनका एक बहुत बड़ा भाव है। जब इन्होंने कल केवल ज्ञान की महिमा सुनी कि पहला स्थान है 24 तीर्थंकरों में जिनका ऑन द स्पॉट पता है कि इस भूमि पर, इस स्थान पर, इस चट्टान पर भगवान को केवल ज्ञान हुआ, तो इनका भाव है कि केवल ज्ञान भगवान को हुआ तो बिजौलिया में एक जैन धर्म का बहुत बड़ा शोध संस्थान खुलना चाहिए, इसी परिवार की बहुत बड़ा विद्यालय खुलना चाहिए। वो अपनी शक्ति के अनुसार सहयोग करने में भाव कर रहे हैं। यदि शोध संस्थान, तो मैंने कहा भैया बिजौलिया में तो शोध संस्थान खुलना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ भाटा है और भाटा ही बुद्धि है। यहाँ तुम ज्ञान की बात पारस ना तो केवल, यहाँ संस्थान नहीं चलेगा, सफल है। संस्थान यदि करना है तो संस्थान के लिए सबसे बड़ा योग्य स्थान है श्रमण संस्थान सांगानेर में जगह भी है, वातावरण भी है, मास्टर भी हैं, टीचर भी हैं, कमेटी। उसका उद्देश्य वही है। शोध संस्थान के लिए पंडित चाहिए, तुरंत शास्त्री के 200 पंडित वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, जब चाहे वो काम कर सकते हैं। उन 200 पंडित का एक घंटे का पीरियड शोध संस्थान में लगा सकते हैं, विद्यार्थी मिलेंगे। शोध संस्थान में पढ़ाई होगी धर्म की, किसको पढ़ाओगे? यहाँ कौन आने वाला है? वहाँ 200 बच्चे और 200 बच्चियाँ सांगानेर के अंदर शोध संस्थान में यदि अपन कोई क्लास लेना चाहें, कोई पढ़ाना चाहें, तो 400-500 बच्चे तुरंत एट ए टाइम वहाँ उपस्थित रहेंगे। शास्त्री करके बच्चे निकलेंगे, वहीं के वहीं उनके जाकर के उनसे कार्य लिया जा सकता है। तो सर्व वातावरण के अनुसार नरेंद्र जी को मेरा कहना है कि यदि आपको संस्थान के प्रति कोई शोध संस्थान खोलना है तो आज के समय भारतवर्ष में सबसे योग्य स्थान है श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर। और वहाँ पर जगह भी है। आपका एक पूरी मंजिल बना दीजिए, 2 मंजिल बना दीजिए। अभी एक बहुत बड़ा हॉस्टल बना वहाँ पर, नीचे विद्यालय है, उसी विद्यालय को 7 मंजिल ले जाइए आप। और जितना बड़ा शोध संस्थान बनाना हो उतना बड़ा शोध संस्थान अभी सांगानेर में बन सकता है। और कोई क्षेत्रों में, क्षेत्र सब मेरे ही हैं, मेरे आशीर्वाद से समर्पित हैं, लेकिन पाप जानता है कि हमारे बेटे की औकात कितनी है। इसी प्रकार मैं जानता हूं कौन से क्षेत्र का बेटा कौन सी कितनी औकात रखता है। ना तो यहाँ चल पाएगा, ना ज्ञानोदय में चल पाएगा, ना चांदखेड़ी में चल पाएगा, कहीं नहीं चल पाएगा। मात्र यदि सफलता चाहिए है तो आप ज्ञान का शोध संस्थान आप सांगानेर में जिनको भी खोलना है, जिनको भी उसका सहयोग देना है, उनका ज्ञानोदय संस्थान से आप संपर्क करें। ऋषभ जी श्यामनगर कोषाध्यक्ष वाले हैं, उनकी इसमें काफ़ी रुचि है। ऋषभ जी जो संस्थान के कोषाध्यक्ष हैं वो बहुत दिन से लगे हैं कि महाराज एक जैन धर्म का बहुत बड़ा शोध संस्थान होना चाहिए जिसमें हमेशा शोध चलता रहे। विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी होना चाहिए जहाँ धर्म की हर पुस्तक मिले, जितनी भी धर्म की किताबें हैं सब में। तुलनात्मक अध्ययन के लिए सब संप्रदायों की किताबें भी वहाँ रखी जाएं, जिससे कि शोध शास्त्री तुलनात्मक अध्ययन कर सके। ये ऋषभ जी की बहुत दिन से भावना, बहुत बार कह चुके, पर हम कहते जिस दिन निमित्त आएगा, जिस दिन कोई श्रेष्ठी अपने आप कहते आएगा कि मैं शोध संस्थान बनाना चाहता हूँ, उस दिन वो भी हो जाएगा। मैंने कहा ना कि मेरे मुख से कब निकलेगा, जब किसी का भाग्य जगे। हाँ, तो ऐसी स्थिति बन करके, और जिन जिन को इसमें रुचि हो कि नहीं जैन दर्शन का शोध संस्थान खोलना चाहिए, तो आप श्यामनगर वाले सब जी कोषाध्यक्ष हैं, उनसे आप संपर्क करें। उन्होंने विद्वान भी तैयार कर लिया है। डॉक्टर विश्व प्रसाद जी जो हैं वो कह रहे हैं कि यदि शोध संस्थान खुलता है महाराज के आशीर्वाद से, तो उस शोध संस्थान के लिए हम समर्पित होकर के भी समय दे सकते हैं, ऐसा ऋषभ जी ने बताया। तो सबसे पहले तो आप ऋषभ जी कोषाध्यक्ष से चर्चा करके और उसकी भूमिका
उसका प्रारूप, आप क्या चाहते हैं और वो क्या कर सकते हैं, ये आप चर्चा डिस्कशन कर लें और करने के बाद फिर आशीर्वाद लें और फिर हम घोषणा करें। अभी घोषणा नहीं की है, अभी तो मात्र उसको भावना आई है तो उस भावना का हमने विस्तारीकरण किया। घोषणा तो उसी दिन करूंगा जिस दिन पुण्यात्मा जीव अपने आप कहता हुआ मेरे कानों तक आवाज भेजेगा। जय हो। तो बंधुओं, ऐसे भक्तों की भावना जब आती है, अपने आप संतों के मुखारबिंद से वो बात निकल करके बाहर आ जाती है, तो ऐसा भी कोई भव्य आत्मा आएगा, चिंता ना करें। क्योंकि मैंने देखा है ये संत वो हैं, इनके मुख से निकली अगर कोई बात मुख से निकली है तो दुनिया में ऐसे भक्तों की कमी नहीं है जो हाथों में न झीले। तो ऐसे भक्त हमारी यूएसए से श्रीमान नरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती सुशीला जैन का परिवार, पुत्री डॉक्टर है मंजू जैन, श्री अभय जैन, पुत्र श्री नवीन जैन, श्रीमती अनु जैन, पुत्र श्री अतुल जैन, श्रीमती प्रीति जैन, यूएसए से इन्होंने अपनी भावना उदारता से दिखाई है। मैं चाहता हूं कि पूरे देश के लोग इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। महाराज श्री, एक भक्त की और भावना आई कि दिल्ली से प्रिया जैन 1 जून को आपके मुखारबिंद से उन्होंने यहाँ पर शांति धारा करवाई और उसी रात को महाराज श्री उनके घर पर एक इतना बड़ा शॉर्ट सर्किट हुआ, बहुत बड़ा हादसा हो गया। इतना बड़ा हादसा हुआ कि कोई बच नहीं सकता था, लेकिन परंतु हम परिवार वालों पर जब आपका आशीर्वाद था, हम सारे लोग सुरक्षित बच गए, किसी को खरोंच तक नहीं आई। ये आपका ही चमत्कार था कि उस दिन शांति धारा हुई थी। ये तो हमारे पास भी ऐसे कार्य हुआ। अभी कुछ दिन पहले संशाला में एक कमरे में शॉर्ट सर्किट हुआ, भयंकर शॉर्ट सर्किट हुआ। महाराज मैं सामयिक में था तो महाराज जी आगे कहा, महाराज उठो शॉर्ट सर्किट हो गया। इतना बड़ा शॉर्ट सर्किट था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग सुरक्षित हैं, एक कमरे में होकर के रह गया। और वो स्टोर से भरा हुआ था, छत भी विस्फोट हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था। बहुत अच्छा, ये अपनी शांति धाराओं का प्रभाव पड़ता तो है ही, ऐसी बात थोड़ी कि नहीं। अगली बंधुओं, दूसरा और एक ऑप्शन में बता रहा हूं कि जो महामुनिराज पार्श्वनाथ जी का जो उपसर्ग स्थली है, जहां पर कमठ भी रहेगा, धरणेन्द्र भी रहेंगे, पद्मावती भी रहेंगे, और इतनी विशालकाय की प्रतिमा, धरणेन्द्र की प्रतिमाएं कितनी मालूम है आपको? धरणेन्द्र का तो सर्पाकार में पूरा आकार है, जिसपर पहले नीचे फण होगा, जिसपर प्रतिमा होगी 6.25 फुट की, 81 इंच की। इसके बाद फण होगा जो पूरे भगवान की सुरक्षा को किए होगा, और इसके बाद पद्मावती के हाथ में एक दंड होगा जिस पर इतना विशाल छत्र होगा कि आप देख करके आश्चर्य करेंगे, दंड के ऊपर इतना विशाल छत्र टंगा कैसे होगा। यह भी अतिशय गुरु की कल्पना के माध्यम से होगा। तो इससे अगर कोई वंचित रह गया तो मैं समझता हूं कल ये शायद आपको मौका मिलने वाला नहीं है। तो जिनकी भावनाओं, और उसमें भी हमने कल अमाउंट घोषित किया था 51 लाख, जिसकी भावना स्वयं चल करके महाराज जी मैंने देखा है कि आपके मुख से कोई बात निकली है, आपको तो वैसे ही वचन सिद्धि है। अगली जिज्ञासा है जम्मू जैन बिजोलिया, नमोस्तु गुरुदेव। शांत भय द्वारा पाप बंद होता है। मेरी जिज्ञासा है कि भय में पाप बंद कैसे होता है, हमें समझाने की कृपा करें। क्योंकि उसमें आर्थ ध्यान होता है एक। दूसरा, जब भय होता है तो उसमें अपने 10 प्राणों का हनन होता है, हिंसा होती है, बहुत बड़ी चीज है। जब भय आता है व्यक्ति को तो आयु कर्म की उदीर्णा होती है, 10 प्राणों का घात होता है, मन का घात होता है। मन एक बल है जो प्राण है। तो जिस समय भय होता है उसे आत्महत्या नाम का पाप लगता है, उससे कर्म का बंध होता है। क्योंकि भय में कांपेगा व्यक्ति, मन का जो बल है घात होता है। तो इस कारण से भय के समय पर आर्त ध्यान होने से और मनोबल को धक्का लगने से, मनोबल एक प्राण होने से, उसको आत्महत्या रूप में, यानी मनोबल के प्राण की हत्या करने के दोष के कारण से उसको अशुभ कर्मों का बंध होता है। महाराज श्री, लोगों ने जिज्ञासा की है कि उसमें जो प्रतिमा विराजमान होगी वो भी प्रतिष्ठी पूजनीय होगी? पूजनीय, मुनि महाराज की प्रतिमा पूजनीय, मुनि अवस्था की प्रतिमा होगी। पारसनाथ की साइज वही 6.25 फुट की है, लेकिन मुनिराज की प्रतिमा बराबर पूजनीय होगी, क्योंकि मुनि अवस्था तो पूजनीय है ही। सही बात। अगली जिज्ञासा है महाराज जी, कविता वेलकेरे कर्नाटक। नमोस्तु महाराज जी, हमने आपके साक्षात दर्शन किए थे और हमारी भावना थी कि मंदिर के लिए भूमि खरीदना है, लेकिन भूमि खरीदते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हम 4 परिवारों के लिए मंदिर बनाना उचित है, समाधान करें। भूमि खरीदने के लिए तो हम ऐसे कैसे बता दें सबको। शास्त्रों के अनुसार तो भूमि के लिए बहुत परीक्षण का निमित्त दिया है। वास्तु प्रकरण नाम का एक ग्रंथ है, उसमें लिखा, प्रतिष्ठा पाठ में आचार्य जिनसेन स्वामी ने
बहुत अच्छा वर्णन किया कि भूमि परीक्षण के लिए वहाँ अब तुम तो कर ही नहीं पाओगे, बतानी मात्र है। मिट्टी देखी जाती है, मिट्टी की गंध देखी जाती है, मिट्टी का स्वाद देखा जाता है, मिट्टी का स्पर्श देखा जाता है, शीत उष्ण कैसी है। अब वो सब चीज़ें तुम नहीं पकड़ पाओगे जो जितनी प्रक्रिया की है। और उस समय वहाँ पर उसकी दिशा देखी नॉर्थ या ईस्ट मुखी होना चाहिए, और उसका ढाल फाल सब देखे जाते हैं। और वहाँ ये भी देखा जाता है इस भूमि में सल तो नहीं है। अब ये सब चीज़ें हैं, तुम जान तो पाओगे नहीं। इसलिए अच्छा है कि पूरा वो उत्तरमुखी देख करके, और उसका ढाल भी पूरा उत्तरमुख को हो, यानी जो जब मंदिर का मुख पड़े वो पूरब को या उत्तर को पड़ना चाहिए। यह देख करके ही आप लोग ले लें, इतना ही काफ़ी है आपके लिए। अगली जिज्ञासा संजीव कुमार जैन, शिक्षक, सांगानेर संस्थान। नमोस्तु गुरुदेव। वचन बल प्राण किस नाम कर्म के उदय से होता है? अंगोपांग नाम कर्म, क्योंकि वचन जो है ये भाषा पर्याप्ति का एक रूप है। क्योंकि भाषा पर्याप्ति ही जो वचन जो निकलता है भाषा पर, तो भाषा पर्याप्ति से वचन की स्थिति बनती है। और भाषा पर्याप्ति वो जो वचन है वो सामान्य रूप से अंगोपांग नाम कर्म से ही संचालित होता है, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा है अनिल पटवारी बेजोलिया, परम पूज्य श्री के चरणों में पूरे परिवार की ओर नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि हमारे शास्त्रों में 5 प्रकार के ब्रह्मचारी बतलाए हैं: अधिक्षा ब्रह्मचारी, उपनय ब्रह्मचारी, अवलंब ब्रह्मचारी और गूढ़ ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी। तो महाराज श्री, ये व्यवस्था गुरुकुल प्रणाली के समय की है, कृपया मार्गदर्शन करें। कभी बनाई जा सकती है, आज भी बनाई सकती। गुरुकुल परंपरा जो होती हैं वो बीच में टूट जाती हैं, लेकिन बनाने में आज भी बनाई जा सकती है, संघों में बनाई जा सकती है। जैसे संघ में जो है साधु संत जहाँ रहते हैं ठहरते हैं, पहले व्यक्ति के लिए ब्रह्मचारी व्रत दे दिया, आज भी देते हैं। पढ़ाई तक का ब्रह्मचारी व्रत रखेगा, पढ़ाई तक के लिए कोई नियम व्रत दे दिए जब तक हम पढ़ाई कर रहे हैं, फिर उसके बाद उन व्रतों को बढ़ाया जाता है। तो जब छोटी उम्र में कोई संघ में आता है तो उसको पहले नियम दिया जाता है कि अभी तुम बड़े नहीं हो, समझदार नहीं हो, पढ़ोगे, तो कुछ समय के लिए उसको रख करके संयम दे करके उसको अध्ययन कराते हैं, बाद में फिर उसका संयम बढ़ा सकते। बनाना चाहें तो बन सकती हैं व्यवस्थाएं आज, लेकिन आज का वातावरण उससे बहुत दूर हो गया। अब उन व्यवस्थाओं को लौटाना बहुत कठिन है। अगली जिज्ञासा श्रीमती रेखा बाबरिया, रामगंज मंडी, महाराज श्री के चरण में नमोस्तु। महाराज श्री, दान के 4 दोष बताए हैं: ईषणा, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा। ये क्या होते हैं? क्या दान के 4 दोष बताए हैं: ईषणा, पुत्रेषणा। बस एक एक कर जाओ। एषणा, एषणा का अर्थ होता है लोभ में देना, इच्छा, इच्छाएं। कोई लोभ आकर के बहुत बड़े इस प्रकार के हमारी इच्छा है, ऐसा है वैसा है, सांसारिक रूप से। दूसरा पुत्रेषणा, हाँ, पुत्र की इच्छा से देना, हमारी संतान वृद्धि हो, संतान सुखी हो, ऐसा। वित्तेषणा, धन हम 1 रुपया देंगे 1.25 रुपया आएगा। भगवान को ब्याज पे पैसा देना। लोकेषणा, हाँ, लोकेशना, लोक की ख्याति के लिए देना। हम दान देंगे तो सारे जगत में मेरी ख्याति होगी, दान देंगे तो हमारे, हाँ, कई लोगों ने, बहुत अच्छा उदाहरण है, एक व्यक्ति ने एक स्थान पर, बहुत कंजूस था, मेरे पास सारे सैंपल रहते हैं, ध्यान रखना। बहुत कंजूस था, वो कभी दान देता ही नहीं था। एक स्थान पर मैं पहुंचा तो उसने भारी दान दिया, करीबन, भारी का अर्थ उसके हिसाब से भारी था, कुछ 2-3 लाख रुपए बोल दिए। अब मैं ताज्जुब में कि ये कंजूस खोपड़ी क्या बोले, यहाँ कौन, इसके ब्याई जी बैठे हैं क्या है, यहाँ क्यों दान बोल गया? तो मेरे से रहा नहीं गया कि आज इसके भाव कैसे हुए। तो मैंने उसको कमरे में बुला ही लिया, मैंने कि भाई तूने आज यहाँ दान, बोले महाराज जी आप चुप रहना। मैंने बिल्कुल चुप रहेंगे तो कान में कह दे, क्या बात है? बोले महाराज जी मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही। क्यों? कोई बेटी नहीं देना चाहता, क्योंकि सब में प्रसिद्धि है कि मैं कंजूस हूँ, तो लोग कहते हैं उसको कंजूस को क्या दूंगा मेरी बेटी पर, इसलिए यहाँ मैं बेटी देखने आया, इसलिए दान बोला है कि वो मुझे बहू दे देवे, बेटी दे देवे। और उसका देखो तो का, उसने दान बोलते ही वहाँ को जिसके यहाँ वो आया था, उसने कौन कहता है कि अब ये लोग कंजूस कंजूस कहते हैं, देखो अभी महाराज के सामने उसने इतने लाख रुपया बोले, उसकी सगाई भी हो गई। अब मेरे से कह लिया बोलना मत महाराज, तो मैं तो बोल ही नहीं सकूं।
तो ये कहलाती है पुत्र। होता है बंधु महाराज श्री के पास हर जवाब बिल्कुल सटीक बैठता है और भक्त भी आते हैं और महाराज श्री का पूरे कथानक के माध्यम जब हम समझते हैं तो हर बात अपने जहन में उतर जाती है। एक और भक्त चांदखेड़ी क्षेत्र के लिए जिन्होंने असीम काले भक्तांबर स्वीकृति दी, पद्म कुमार, मालती देवी, अमित कुमार, पूजा जैन, गाथा कथा, खानपुर चांदखेड़ी के निवासी, एक बार उनके भावों के सम्मान ताली जाए और अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से प्रस्तुत करें। जी के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरु जी, जिनेंद्र देव की पूजन करते हुए हमें द्रव्य की सामग्री को किस हाथ पर रखना चाहिए, दाएं हाथ पर अथवा बाएं हाथ पर? और गुरु जी, दूसरी जिज्ञासा ये है कि शांतिनाथ भगवान की आरती में आता है कि दूसरी आरती चक्रवर्ती पद की, तीसरी आरती कामदेव पद की। क्या यह आरती में बोलना उचित है? पहली बात तो द्रव्य को हमेशा दाएं हाथ में ही लेना चाहिए। हाँ, उठाते समय आपको इस पर रखना है ऐसा तो रख लिया, लेकिन जब चढ़ाएंगे, क्योंकि आप उठाएंगे तो दाएं हाथ से, बाएं हाथ से तो उठाएंगे नहीं। उठाते समय दाएं हाथ से उठा के बाएं हाथ पे आपको लेना पड़ेगा, लेकिन लेने के बाद फिर जब चढ़ाएंगे तो दाएं हाथ पर लेकर के चढ़ाना चाहिए। आपका प्रश्न वाजिब है, क्योंकि उठाते समय प्राय 90% लोग दाएं हाथ से उठाते हैं। उठाना ही चाहिए दाएं हाथ से। उठा करके फिर उसको कहाँ लेवे, बादाम ले लिए, ये लिए, तो बाएं हाथ पर संग्रह कर लीजिए। लेकिन जब संग्रह हो जाए तो उसको पुनः दाएं हाथ पर लेकर चढ़ाते समय दाएं हाथ से अथवा दोनों हाथ से ही चढ़ाना चाहिए। रही बात ये आरतियाँ आप लोगों की लिख ली हैं, चक्रवर्ती पद की आरती नहीं होती, कामदेव पद की आरती नहीं होती। 3 पद के धारी शांतिनाथ की आरती हो सकती है। चक्रवर्ती पद की यदि आरती लिखी है तो वो गलत लगे। यदि उसमें ये लिखा है चक्रवर्ती पद के धारी शांतिनाथ, कामदेव पद के धारी शांतिनाथ, 3 पदों के धारी आप हुए हैं, ऐसे शांतिनाथ को यदि परिलक्षित करते हैं तो भूत प्रज्ञापन नय की अपेक्षा से वर्तमान में भगवान में आप चक्रवर्ती थे, आप कामदेव थे, तो इस प्रकार करते सीधी चक्रवर्ती पद की आरती उसमें लिखी है तो गलत है, ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए। महाराज श्री, आपका ऐसा चमत्कार है, क्योंकि मैंने तो देखा हमेशा से, बचपन से लेकर आज तक, कि आपके मुख से कोई बात निकली है वो कभी खाली जाए संभव नहीं है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। हम सबके आराधक परम पूज्य गुरुवर के चरणों में सुरेंद्र भारती परिवार का त्रिवार नमोस्तु। मुनि श्री तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय के दूसरे सूत्र तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम में तत्वार्थ का अर्थ हम क्या माने? किसी ने तत्वार्थ का अर्थ पदार्थ माना है, किसी ने भाव माना है और भाव द्वारा भाव वाले पदार्थ का कथन तत्वार्थ कहा है, किसी ने तत्व का अर्थ अकेला आत्म तत्व माना है। तो फिर इसमें 7 तत्वों को गर्भित करेंगे कि नहीं करेंगे? और अगर पदार्थ लेते हैं तो क्या मात्र 7 तत्वों तक सीमित रहेंगे या 9 पदार्थों को इसमें सम्मिलित करेंगे? कृपया समाधान। सम्यक दर्शन के जहाँ तक तत्वार्थ सिद्धांत की बात आई तो आचार्यों ने तत्वार्थ सिद्धांत को पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने तत्व का नाम देव शास्त्र गुरु भी लिया है। रत्नगण के श्रावकाचार्य की टीका प्रभाचंद जी ने तत्व का अर्थ देव शास्त्र गुरु भी किया है। तो देव शास्त्र गुरु को समंतभद्र महाराज के अनुसार तत्व का अर्थ श्रावकाचार्य में, मुनियों के लिए नहीं, श्रावकाचार्य श्रावकों के लिए देव शास्त्र गुरु ही तत्व हैं, उनके ऊपर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। ये भी आगम में मिलता है। रही बात पूज्यवर उमा स्वामी महाराज के अनुसार, तो उमा स्वामी महाराज ने तो स्पष्ट रूप से कहा तत्वार्थ का अर्थ 7 तत्व ही हैं, क्योंकि उन्होंने 7 तत्वों का ही वर्णन किया है, पदार्थों का वर्णन नहीं किया। अन्य आचार्यों की विवक्षा में लगाएंगे तो उन्होंने पदार्थ को मुख्यता रख ली, क्योंकि पदार्थ भी भाव से निष्पन्न हुआ है। क्योंकि जब तक भाव, हमने कहा था ना, द्रव्य एक वस्तु है सामान्य रूप से, तत्व उसका भाव है।
भाव सहित उस वस्तु का जो टाइटल मिलता है वो पदार्थ कहलाता है। इसलिए जिन्होंने पदार्थों को भी तत्वार्थ माना है तो उन्होंने कोई बाधा नहीं है, क्योंकि तत्व यानी भाव, अर्थ यानी वस्तु द्रव्य, और जहाँ दोनों मिल जाते हैं वहाँ पदार्थ बन जाता है। तो इस अपेक्षा से दोनों शब्दों की समष्टि मिलाएंगे तो जिन आचार्यों ने ऐसा लिखा वहाँ पदार्थ अर्थ ऐसा निकालेंगे। और उमा स्वामी महाराज के अनुसार तो 7 तत्व ही उन्होंने कहे हैं, तो 7 तत्वों का ही श्रद्धान करना। पुण्य पाप को फिर किस में लेंगे, तो पुण्य पाप को आश्रव बंध तत्व में गर्भित कर लिया गया। पूज्यपाद स्वामी ने इस बात का समाधान किया, राजवार्तिक में भी ये बात, श्लोक वार्तिक सभी में दिया कि पुण्य और पाप को किस में गर्भित किया जाए। तो उन्होंने कहा कि आश्रव और बंध तत्व में अनेक आचार्यों ने पुण्य पाप को गर्भित करके तत्व में कहा। तो ये जो परिभाषाएं अनेक प्रकार की मिल रही, इन आचार्यों के अलग अलग नाम से करना पड़ेगा। उमा स्वामी के अनुसार ना तो पदार्थ तत्व का अर्थ का नाम पदार्थ है, ना उमा स्वामी महाराज के अनुसार देवशास्त्र गुरु है, अन्य आचार्यों के अनुसार वक्ष अलग है। तो हमें इस भाषा को समझने के लिए आचार्यों के मतभेद का ध्यान रखना पड़ेगा। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। योगेंद्र जैन ग्वालियर परिवार का नमोस्तु महाराज। पुराने अपने आपके प्रवचनों के नोट्स देख रहा था। 16 अप्रैल में के प्रवचन में ये कहा गया था कि औदैहिक भाव मिटने पर ही मोक्ष। ठीक, 14वें गुण स्थान तक ज्ञान चेतना नहीं, ये भी समझ आ गई बात। स्वचतुष्टय को जानता है, अनुभव नहीं करता। अनंत चतुष्टय प्राप्त होने पर भी स्वचतुष्टय मोक्ष में सिद्ध भगवान जैसा देख रहे हैं वही अनुभव कर रहे हैं। मेरी शंका है महाराज कि अनंत अवस्था में जो देख रहे हैं उसका अनुभव क्यों नहीं हो पा रहा। पूज्यवर ब्रह्मदेव सूर्य ने द्रव्य संग्रह के अंदर इसका बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 13वें गुण स्थान में अभी औदैहिक भाव बैठा हुआ है और अभी कर्मों का आश्रय कर रहे हैं। जब व्यक्ति 2 चीज़ें, उनका आत्मद्रव्य अशुद्ध है, ज्ञान शुद्ध हो गया, ज्ञान यानी जानन क्रिया शुद्ध हो गई, लेकिन जिसको जान रहे वो तो अशुद्ध है, जिसका अनुभव कर रहे हैं वह तो अशुद्ध है। इसलिए वो अनंत ज्ञानी है, अव्यवहार सुख नहीं है उनको, अनंत ज्ञान है। ज्ञान अनंत को जान रहा है, ज्ञान अपनी त्रिकाल पर्यायों को जान रहा है, लेकिन अनुभव में क्या आ रहा है। जैसे किसी वस्तु में यदि पानी में मैला है, गंदापन है, और हमें मालूम है कि ये पानी कल साफ होगा, लेकिन अभी पिएंगे तो साफ का अनुभव होगा कि गंदेपन का, गंदेपन का। तो अभी उनके अभी 4 घातिया कर्म बैठे हैं, उनकी आत्मा अभी अशुद्ध है। अशुद्ध और असिद्ध 2 चीज़ें हैं। असिद्धत्व नाम का उनका औदैहिक भाव है और उनका द्रव्य अभी अशुद्ध है, पूरा आत्मा अशुद्ध के रूप में भरा पड़ा है। क्योंकि अशुद्ध कैसे होता है, पर का संपर्क किए हुए कर्म, अभी 4 घातिया कर्म और नया साता वेदनी कर्म ईर्यापद के माध्यम से आ रहा है। तो वो कैसे अपने आप को शुद्ध होते। वहाँ तो बहुत बड़ा शब्द किया कि अरहंत भगवान को भी अभी पूर्णता अचौर्य महाव्रत नहीं है। अब ये तुम्हारी चोरी मोरी मत जानना। वहाँ चोरी किसे कहते हैं, पर वस्तु को बिना दिए लेना। तो 13वें गुण स्थान में जो कर्म आ रहे हैं वो किससे पूछ के ले रहे हैं, वो पुद्गल पर है। पर वस्तु बिना दिए सूक्ष्म, बड़ों के लिए बड़ा सूक्ष्म दोष माना जाता है। तो अभी वे पुद्गल द्रव्य को ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए ना तो 18,000 शील के गुण प्रकट हुए हैं और ना ही अभी महावृत्तों की पूर्णता हुई है, क्योंकि अभी पर पदार्थ को वो ग्रहण कर रहे हैं। और 14वें उनका प्रश्न हुआ कि 14वें गुण स्थान वाले तो आश्रव नहीं कर रहे हैं। तो जवाब दिया कि नहीं, वहाँ चोरी करना तो छोड़ दिया, पर द्रव्य को ग्रहण करना तो छोड़ दिया, लेकिन अभी चोरी का माल तो गोदाम में रखा है। चोरी तो नहीं कर रहे, बंद कर दिया उन्होंने, लेकिन जो पहले चोरी की थी
कर्मों की, वो तो अभी है। यानी 14वें गुण स्थान में अभी कर्म भरे पड़े हैं। अभी 85 प्रकृतियां कर्मों की जो पहले उन्होंने बंद की हैं वो अभी सत्ता में है, आत्मा में, आत्मा के साथ उनका संपर्क है। इसलिए उनका स्वचतुष्ट शुद्ध न होने से उनका अनुभव भी शुद्ध नहीं है। अगली जिज्ञासा है सुनीता जैन, आर के पुरम, कोटा। महाराज श्री, मैंने बच्चों को बताया कि जैन दर्शन के अनुसार सूर्य सुदर्शन मेरु की परिक्रमा लगाता है और विज्ञान यह कहता है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगाता है। विज्ञान यह कहता है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगाता है। बच्चे विज्ञान की बात को सत्य मानते हैं, तो महाराज श्री हम बच्चों को कैसे समझाएं? जब आप इंटरव्यू परीक्षा देने जाएं तो जो विज्ञान पढ़ा है वही लिखना, एक नंबर कट जाएंगे। लेकिन अंदर से श्रद्धा नहीं करना कि पृथ्वी किसी का परिक्रमा नहीं लगाती, चंद्र और सूर्य मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं। अंदर में तो श्रद्धा नहीं करना, लेकिन लोक पढ़ाई के हिसाब से, लोक के हिसाब से चलना। अगली जिज्ञासा है सूर्या जैन, श्री सुधा सागर सीट से। नमोस्तु गुरुदेव, मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, ये तो हो चुकी। अनुपम कुमार जैन, पटरा, झांसी, उत्तर प्रदेश। गुरुवार के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवार, मेरा प्रश्न है कि जैन शास्त्र के अनुसार कोई भी मनुष्य चंद्रमा पर नहीं पहुंच सकता, लेकिन अमेरिकी वैज्ञानिक ने चंद्रमा पर पहुंचने का दावा किया है, तो क्या गुरुजी है सत्य बात है या झूठ? बहुत बार इसको बता चुका, मैं इसको एक्सेप्ट करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि विज्ञान में एक मत नहीं है। विज्ञान भी कई लोगों के कई विचार हैं। आज विज्ञान कह रहा है कि पहुंच गए, कल दूसरा कहते नहीं पहुंचे। पहले एक चंद्रमा मानते थे, अब 2 मानते। तो इनमें कई भेद में है। हमारा जैन दर्शन कभी झूठा नहीं हो सकता। रेवती रानी के लिए साक्षात समूषण की रचना करके दिखा दी, तो भी रेवती रानी कहती है कि नहीं, आगम सत्य था, 24 ही तीर्थंकर होते हैं। इसलिए आगम पर अन्यथा नहीं कह सकते। विज्ञान कहीं भूल में हो सकते हैं, विज्ञान का कहीं चंद्रमा दूसरा हो सकता है, हमारा चंद्रमा और विज्ञान का चंद्रमा में अंतर आ सकता है। वो ऐसे ऐसे इस ब्रह्मांड के अंदर ऐसे ऐसे पहाड़ हैं, ऐसे अंतरिक्ष में ऐसे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर वो उतराते हों, उसको वो चंद्रमा मानते हों। क्योंकि जैन दर्शन और विज्ञान का भौगोलिक सिस्टम बहुत भिन्न है। ये श्रद्धा का विषय है, श्रद्धा में ही कायम रहना चाहिए। अगली जिज्ञासा श्रेयांश जैन, भीलवाड़ा। महाराज श्री को मेरे परिवार का सत नमोस्तु। महाराज श्री, जिस तरह से हर जीव मरने के बाद उसकी निर्धारित योनि में जाता है, तो क्या हमारी धरती पर आत्मा की संख्या निर्धारित है या नई आत्माएं भी बनती हैं? जिज्ञासा का समाधान। कोई जनता नहीं बनती। जीव वस्तु एकदम फिक्स है, ना कोई बनती है ना कोई मिटती है। शोभित जैन, रामगंज मंडी। नमोस्तु गुरुवर। सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान भी होता है, ऐसा आगम का कथन है। तो जो त्रियंच गति के जीव हैं, उन्हें सम्यक ज्ञान कैसे और किस रूप में प्राप्त होगा? सम्यक ज्ञान भाव रूप होता है और भाव रूप से उनके परिणामों में अंतर आ जाता है। अब उनकी, चूंकि उनके अंदर की परिणति को अपने शब्दों के द्वारा नहीं कहा जाए, क्योंकि अपनी धारणा बनी है ज्ञान का पढ़ना, लिखना, सुनना, इसी को ज्ञान कह देते हैं। अपन लोगों ने अक्षरात्मक ज्ञान को ही ज्ञान मान लिया, अपन लोगों ने किताबी ज्ञान को ज्ञान मान लिया, अपन लोगों ने कानों में पढ़ने वाले ज्ञान को ही ज्ञान मान लिया। लेकिन ज्ञान यही नहीं, ये तो ज्ञान का साधन है। ज्ञान तो आत्मा की पर्याय है। शुद्ध ज्ञान तो आत्मा में से प्रकट होता है। ये तो शब्द हैं। इसलिए शब्दों को जो ज्ञान मान रहा है वह उस भाषा को नहीं समझ पाएगा। जो त्रियंचों के सम्यक ज्ञान का कारण है वो भाव श्रुत होता है, जो आत्मा की पर्याय होता है। सोहेल जैन, रानीपुर, छतरपुर। रानीपुर वाले छतरपुर से। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, छोटे छोटे बच्चों से मजाक मजाक में कहते हैं शैतान हो गया, मस्तीखोर हो गया, आदि आदि, तो क्या इन नकारात्मक शब्दों से बच्चों के विकास पर प्रभाव पड़ता है? समाधान करें। पड़ता है, नहीं कहना चाहिए, और उसके लिए कोई दूसरे शब्द से समझाने का प्रयास करो। अब इतना शैतान कहने से कई बार वो शैतान, जब तुमने शैतान कह ही दिया है तो अब मैं शैतान हूँ। एक ने ऐसा किया, मुझको किसी, उसके पिताजी ने, मम्मी ने कहा बंदर कहीं का, तो उसने एक बरनी रखी थी उठा के फेंक दी। बोले क्यों फेंक दी? जब बंदर हूं तो बंदर तो यही करेगा। अब बंदर है तो बंदर का हम करेंगे।
तो कई बार वचनों के अनुसार भी सामने वाले का आचरण हो जाता है, इसलिए वचनों को संभालना तो चाहिए ही चाहिए। अगली जिज्ञासा शीला जैन पवई मुंबई। नमोस्तु गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है क्या भरत और ऐरावत क्षेत्रों में एक ही समय काल चक्र के अनुसार रहता है? जैसे भरत में उत्सर्पणी तो ऐरावत में भी बराबर होगा। जितने 5 भरत और 5 ऐरावत में बराबर एक साथ एक समय व्यवस्था है। आज अपने यहाँ जैसी व्यवस्था है ऐसे ही ऐरावत में है, और ऐसी 4 भरतों में और है। वहाँ भी यही वैज्ञानिक चल रहा है। वहाँ भी शायद कोरोना फैला हो सकता है। वहाँ भी ऐसे लाइव जो प्रवचन वगैरह चल रहे हैं ना, ये लाइव टीवी वगैरह है, वहाँ भी होगा। वहाँ भी कोई पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, कोई महावीरा चैनल, सुधाकरा चैनल, सब होंगे वहाँ, सब चल रहे होंगे। वहाँ भी कोई लॉकडाउन चल रहा हो, क्या पता है, आगे पीछे चल सकते हैं। क्योंकि भारत ऐरावत 10 भरत और 10 ऐरावत में हमेशा वृद्धि, 5 भरत और 5 ऐरावतों में हमेशा वृद्धि ह्रास बराबर होता है, एक साथ होता है। सुमन जैन कोटा। नमोस्तु गुरुदेव, हमारे यहाँ सूतक में लोग बेदी की परिक्रमा लगाते हैं, लगाना चाहिए या नहीं? नहीं लगाना चाहिए, बिल्कुल गलत है। वहाँ बेदी तक नहीं पहुँचना चाहिए उनको। कितनी दूरी तक? आपको बेदी में बस वहीं तक बैठना चाहिए जहाँ तक आप लोगों का मंडप है। गर्भालय में तो कदापि नहीं जाना। पहला सूतक में साल होता है, श्रृंगार चौकी। कोई ऐसा सूचक है जिससे अर्थी वगैरह से तुम जिस दिन हो करके आए हो उस दिन माँ श्रृंगार चौकी पर ही जाना। श्रृंगार चौकी का अर्थ होता है द्वार के बाहर जो बाहर चौकी बनी है वहाँ से दर्शन करना चाहिए। लेकिन दूसरे दिन आदि यदि नहीं गए हैं, सामान सूतक है, यानी आज अर्थी में नहीं गए लेकिन सूतक है, तो अंदर एक साल होती है। साल को बोलते हैं कि बाहर गेट के अंदर प्रवेश करते एक बरांडा होता है, वहाँ तक जाना चाहिए। यदि और भी दिन कम सूतक हैं, मान लो आपके कुटुंबी हैं आप, लेकिन आप उसी घर के नहीं हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, तो आप मंडप तक जा सकते। पहला मंडप तक जा सकते जहाँ पर गंधर्व लोग आदि जाके बैठते हैं, ऐसे मंडप तक जाना चाहिए। जिस स्थान पर अभिषेक होता है, लोग शुद्ध पूजा का धोती दुपट्टा पहन के पूजन करते हैं, उस स्थान पर सूतक वालों को नहीं जाना चाहिए। मंदिर आदि की चटाई का उपयोग भी नहीं, कदापि नहीं। कोई भी चीज मंदिर की सुना नहीं चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही रखना चाहिए जैसे अभी कोरोना के समय जी। कोरोना में जो तुम लोग कर रहे हो ना, बिल्कुल कोई सिस्टम कोई टच नहीं करना। मंदिर की कोई भी चीज टच नहीं करना चाहिए। माला, जाप, चटाई, फर्श आदि नहीं बैठना चाहिए। अगली जिज्ञासा है स्नेहल दोषी सूरत से। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, इस लॉकडाउन में हमें आपके आशीर्वाद और प्रेरणा से प्रारंभ हुई ऑनलाइन शिविर से जुड़ने का हमें मौका मिला। सभी भैया जी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सारे विद्वत बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। महाराज श्री, हम नौकरी पेशा वाले लोग हैं, हम घर पर हर साल प्रत्यक्ष रूप से उन शिविरों में जुड़ नहीं सकते, तो क्या महाराज जी ऑनलाइन शिविर की व्यवस्था हर साल बन सकती है? समाधान करें। इसके लिए आप पंडित रतनलाल जी बेनाडा जी से संपर्क करें, वो ही इसको गाइड करते हैं, और इस समस्या में क्या समस्या है क्या नहीं है इसके लिए वो समाधान कर सकते हैं। जिज्ञासा समाधान यहीं पर विराम। जिनवाणी स्तुति करेंगे, आरती के लिए तैयार रहेंगे। आज जिनका जन्मदिन था श्री महेंद्र कुमार जी, मनीष जी, संदीप जी, सोनी परिवार जिनवाणी स्तुति करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हो डोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जबो दिन जो तेरा शरण